बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सच्चे मित्र मिलते हैं। मित्र तो बहुत सबके होते हैं, पर सच्चा मित्र अलग ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपने फैमिली के साथ रहता था। उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। वह हर दिन मछलियां पकड़ता और उसे बेचता और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार जब वो मछली पकड़ने गया तो एक टापू पर उसे एक पक्षी मिला जो बहुत विशालकाय था और घायल था, जिसका आकार अन्य पक्षियों की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ा था। किशन ने उसकी चोटों को साफ किया, उस पर दवाई लगाई और उस पक्षी को एक पेड़ के गुहा में रख दिया। उसने पक्षी के पास खाने के लिए एक मछली रख दी और अपने घर वापस आ गया। किशन अब हर दिन टापू पर जाता, पक्षी को खाने के लिए मछली अवश्य लेकर जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, एक दूसरे से लगाव होता गया। किशन ने पक्षी का नाम रख दिया मोती। किशन मोती को अपने घर नहीं लाया क्योंकि उसे डर था कि अगर राजा के सिपाही उस पक्षी को देख लिए तो अद्भुत पक्षी मानकर उसको पकड़ न ले, कोई शिकारी उसका शिकार न कर ले। वह उसकी रक्षा करना चाहता था। इस प्रकार बहुत वर्ष गुजर गए। किशन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने मछलियां पकड़ने की क्षमता उसमें समाप्त हो चुकी थी। कमजोरी के कारण वह एक छड़ी के सहारे ही चलते थे। काफी दिनों तक किशन मोती से नहीं मिला तो मोती खुद किशन की खोज में उसके घर पहुंच गया। किशन की उसने दशा देखी, उसकी दयनीय दशा देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वो बोला, अब तक आपने मेरी सहायता की, अब मैं आपकी सहायता करूंगा। मोती हर दिन एक बहुत बड़ी मछली अपनी चोंच में पकड़कर लाता और किशन के आंगन में डाल देता। किशन उसे बाजार में बेचता और उसी पैसे से भोजन का प्रबंध करता था। उस प्रकार से किशन का जीवन आसानी से व्यतीत होने लगा और उसके शरीर में कुछ शक्ति भी आ गई और वो अपना काम खुद करने लग गया। धीरे धीरे यह बात सारे राज्य में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो वह बड़े खुश हुए और उसने सोचा कि इस बड़े विशाल पक्षी में बैठकर वो पूरी दुनिया, पूरा देश का जो है आसानी से भ्रमण कर सकते हैं और हवाई यात्रा का भी मजा ले सकते हैं। राजा ने अपने सिपाहियों द्वारा किशन को बुलावा भेजा। किशन डर गया, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने किशन से कहा वह अब इस बड़े पक्षी को पकड़ने में उसकी सहायता करे। हम उसे अपना राज पक्षी बनाना चाहते हैं। किशन ने कहा, महाराज, यह मेरा मित्र है, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। राजा ने कहा, इस काम के बदले तुम्हें मैं रियासत का जमींदार बना दूंगा, बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, धन दूंगा। लेकिन किशन ने मना कर दिया। राजा नाराज हो गए, बोले, अगर हमारी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मार दिया जाएगा। अंत में बहुत दुखी हो गया किशन और राजा की आज्ञा मान ही ली। उसने राजा से कहा, आप मेरे साथ अपने 10 सिपाहियों को भेज दो। राजा ने 10 सिपाही उसके साथ भेज दिए। किशन उन सिपाहियों को लेकर अपने घर आया। अगले दिन जब मोती के आने का समय हुआ तो किशन ने सिपाहियों को छिपने को कहा और कहा, जब मोती नीचे आए तो वे उस पर अपना जाल फेंक दें, जिससे वह जाल में फंस जाएगा। किशन बाहर होकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। अब मोती ने राजा के सिपाहियों को ऊपर से देख लिया। वो समझ गया जरूर कुछ गलत है और उसने नीचे उड़कर किशन को अपनी चोंच में दबाकर उठाने का प्रयास किया। राजा के सिपाहियों ने जाल डालने का प्रयास किया और अंत में मोती सफल हुआ। मोती किशन को एक टापू पर ले गया जहां पर वह किशन से पहली बार मिला था।
किशन ने मोती को सारी कहानी बताई। दोनों बहुत गले मिलकर रोने लगे और फिर दोनों खुशीपूर्वक उस टापू पर रहने लगे। इसलिए कह सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ देता है। थैंक यू।